तो लास्ट क्लास में हम लोग जो किया था फंक्शन के बारे में कर रहे थे, तो इसमें देखो एक और एक फंक्शन ले लिया गया जो फंक्शन कैरेक्टर टाइप का है। इसमें हम लोग कोई लास्ट टाइम तो हम लोग फ्लॉट टाइप का किया था मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। तो इसमें हम लोग कैरेक्टर टाइप का फंक्शन करेंगे। तो कैरेक्टर टाइप का फंक्शन में देखो सिंपली डिक्लेरेशन में कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है वो उसको फॉलो करना होगा। ऊपर में वही पुराना वाला जो तुम्हारा सिस्टम है वो तो करना ही है। जैसे stdio जो लिखना है वो लिखो, हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है, और उसके नीचे तुम्हारा मेन पार्ट भी लिखना है। देखो मेन पार्ट लिखना होगा, बिकॉज ये तो तुम्हारा फन इज दी फंक्शन, जो फंक्शन हम लोग यूज़र डिफाइन फंक्शन के हिसाब से बना रहे हैं। अब इसको कॉल करने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक बार फाइल को सी के हिसाब से सेव कर लेता है तो ज़्यादा इजी होगा काम करने में। कैरेक्टर फंक्शन कैर फन .c। आप देखो इसमें हम लोग लिखेंगे वही, इसमें एक तुम्हारा कॉलिंग के लिए हम लोगों को कॉल करना है तो फंक्शन जो है उसको डिक्लेरेशन का बात एक आता है। देखो सिंपली डिक्लेरेशन, तुम यहाँ पे जब भी करोगे फन लिखोगे तो फन रन नहीं करेगा ना, उसको क्या हिसाब से एंटर एनी अल्फ़ाबेट, और उसके नीचे देखो ये क्या किया है, रिटर्न ch इफ ch ग्रेटर और इक्वल टू 65, जैसे मतलब इंटीजर टाइप में लिया है। इसको हम लोग इस फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे। तो कॉल करके उसका फंक्शन को क्या बोला गया है, रिटर्न ch एल्स रिटर्न ch प्लस 32। अब जब ch प्लस 32 मारेगा तो वो किसी वेरिएबल में उसको लेना पड़ेगा, है ना, किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, जैसे कैरेक्टर x ले लिया, और x इक्वल्स टू क्या होगा, fun ना, fun कॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, printf तुम्हारा द एंटर्ड कैरेक्टर इज, आप देखो यहाँ पे x एक फन, x एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, परसेंट। हाँ, नीचे ध्यान से देखो जो तुम यहाँ डाला है %c का इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पे भी कैरेक्टर लिया है x को, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, %c लेना पड़ेगा, और बाहर में क्या लेना है, c के जगह पे x आएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ दो रिटर्न 0। तो इसको हम लोग सेव करते, एक बार आप चेक करते हैं उसका डेटा टाइप को। देखो अक्सर यहाँ कुछ बातें होता है, हम इसको देखते हैं, इसमें एरर, कुछ एरर अगर आते हैं तो ही तुमको समझ में आ जाएगा कोई एरर आया तो नहीं आया, है ना। तो एक बार रन करा लेते हैं, तब रन कराते, इसमें रन कराने के बाद से हमने ये दबा दिया, ये जो देखो द एंटर्ड कैरेक्टर इज ऐसा आया, ठीक है। अब यहाँ बात ये है कि तुमने फंक्शन जो डाला है, ये जो डाला है इसका वैल्यू इसमें से इसमें होगा, तो रिटर्न ch एल्स रिटर्न ch प्लस 32। मतलब इसमें से जो वेरिएबल यहाँ पे जो वैल्यू पास किया है वो वैल्यू कैरेक्टर टाइप के हिसाब से यहाँ पे आया, आने के बाद वो x में ट्रांसफ़र किया, लेकिन वेरिएबल क्या आया, रिज़ल्ट क्या आया, हम लोग को समझ में नहीं आया। रिज़ल्ट क्या आना चाहिए था, देखो यार रिज़ल्ट क्या आना चाहिए था, हम लोग यहाँ कैपिटल A दे दिया। आप देखो वो देखो कैपिटल A आया, ध्यान से देखो, कैपिटल A जब मारा तो एंटर कैरेक्टर कैपिटल A आया, लेकिन जब हम स्मॉल a मारा था ना, स्मॉल a जब मारा तो रिजल्ट क्या आया, ये देखो स्मॉल a जब मारा, यहाँ क्या बोला, 65 से 90 के बीच अगर कोई वैल्यू होगा तो जो वैल्यू है वही दिखाएगा, लेकिन 65 से 90 के बीच अगर कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका बाहर का वैल्यू होगा, तो उसके साथ 32 प्लस हो जाएगा। समझ गया बात,
32 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर स्मॉल ए मारेंगे तो स्मॉल ए अगर 97 है, 97 प्लस 32 जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा, सॉरी जो कैरेक्टर का वैल्यू आएगा, ASCII वैल्यू, वो वैल्यू के हिसाब से कैरेक्टर शो करेगा। ओके, हम यहाँ एक काम करते हैं, देखो कैपिटल अगर होगा तो कैपिटल ही होगा, स्मॉल होगा तो उसको कैपिटल करना है, स्मॉल होगा तो उसको कैपिटल करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस डाल देते हैं। ओके, माइनस डाल देते हैं, और यहाँ पे जब आएगा यहाँ पे तो देखो सेव किया ना, कंपाइल करो, अब इसमें जाओ, रन करो। अब यहाँ देखो तुमने जब कैपिटल मारा था तो कैपिटल आया, अब हम स्मॉल मार दिया, अब वो क्या मारता है, देखो ये देखो द एंटर्ड कैरेक्टर इज ए, मतलब हमने स्मॉल मारा और उसने क्या किया, स्मॉल कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट करके ले आया। क्यों ले आया, इसका मतलब ये है कि हमने जो डाला था वो कैपिटल 32 जो माइनस किया, इसका मतलब 32 इज द डिफरेंस वैल्यू बिटवीन द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, मतलब लोअर अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट एंड अपर केस अल्फ़ाबेट। 32 इज द डिफरेंस वैल्यू, समझ में आया? इसका मतलब हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग उस चीज़ को यहाँ समझते हैं, अगर कोई लिखते हैं यहाँ पे, अगर कोई लिखते हैं, ये देखो कैपिटल ए लिखा तुमने, हाँ कैपिटल ए इक्वल्स टू कितना, ASCII वैल्यू कितना है उसका 65, ओके कितना है 65। अब ये 65 के साथ जब तुम अब स्मॉल ए लिखोगे, स्मॉल ए इक्वल्स टू, ये सब ASCII वैल्यू है, क्या है ये ASCII वैल्यू, अब ये हाँ ASCII। अब इसमें देखो से स्मॉल ए, अब इसके साथ तुम 32 प्लस करो, कितना होता है, 32 प्लस करने से कितना होता है, 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 6 9, इसका मतलब स्मॉल ए का ASCII वैल्यू कितना है 97। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 32 है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 32, तो ये डिफरेंस वैल्यू है। तो ये डिफरेंस वैल्यू इसके ऊपर बेस करके क्या बना, ये प्रोग्राम को हमने किया है। अब अगर कोई बोलता है नहीं मुझे, अगर तुम अगर स्मॉल मारोगे तो कैपिटल दिखाएगा, अगर कैपिटल मारोगे तो स्मॉल दिखाएगा, ओके फाइन, वो कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये प्रोग्राम में ये करना चाहता है कि अगर हम कैपिटल ए लिखेंगे तो इसको मशीन क्या दिखाएगा, स्मॉल ए बना देगा, और स्मॉल ए लिखेंगे तो उसको क्या बना देगा, उसको क्या बना देगा, कैपिटल ए। ये जो प्रोग्राम अभी नीचे जो हम लोग अभी कर रहे थे, इस प्रोग्राम में देखो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसमें देखो स्मॉल ए लिखा तो कैपिटल ए आया, ये तो हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम में हम लोगों ने एच का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो उसने रिटर्न CH मारा, रिटर्न CH मारा, तो रिटर्न CH जब मारा तो अगर हम लोग ये मारते कि CH प्लस 32 मारते तो क्या होता, तो ये बन जाता स्मॉल और ए बन जाता कैपिटल। तो हम लोग इस प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं, इस प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं, ऊपर में यहाँ लिख देते हैं using function to convert upper case to lower and vice versa। ओके, ये हमने लिखा यहाँ पे। अब क्या बन रहा है ये, अब क्या होगा, इसमें जो भी तुम डालोगे एंटर्ड कैरेक्टर एज परसेंटेज ना, यहाँ लिखो एंटर्ड कैरेक्टर
इज परसेंट सी। अब इसमें सिंपली वो रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे देखो तुमने परसेंट सी दिया, यहाँ तक सही है, यहाँ ये है, यहाँ रिटर्न है, तो सही है। अब ये फंक्शन का खाली एक्चुअली ये फंक्शन क्यों बनाया हम लोग, ये देखना था कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को कैसे एक इंटीजर फंक्शन में यूज़ किया जा सकता है, समझा बात। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल खाली ये नंबर के लिए सही होता है, आस्की वैल्यू के लिए सही होता है, क्योंकि आस्की जब होता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है ना। दिस इज वाई सी तुमने कैरेक्टर लिया जरूर, टाइप ऑफ वेरिएबल क्या लिया, कैरेक्टर। ऐसे तुम लोगों को पता है कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल तभी लिया जाता है जब कैरेक्टर को लेके डील करते हैं आप लोग, पर यहाँ पे हमने कैरेक्टर क्यों लिया, बिकॉज हम लोग जो वेरिएबल जो वैल्यू मतलब अल्फ़ाबेट डाल रहे हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर टाइप है, लेकिन जब वो परसेंट सी में वो अपना वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है, सिस्टम को देता है, तो वो अपना क्या देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ओके क्योंकि ये इसमें सिस्टम में ऐसे ही बनाया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आस्की वैल्यू ऑलवेज कैरेक्टर फॉर्म में जो आता है उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल। तो इसीलिए देखो ये परसेंट सी में ये क्या डाला, अपना न्यूमेरिकल वैल्यू को डाला जो उसमें असाइन किया हुआ है पहले से, जो बनाया हुआ है आस्की के हिसाब से, जिसके कारण जब ये परसेंट सी ले लिया ये वैल्यू, तो देखो ये सी एच के अंदर रखा, तो सी एच कैरेक्टर है पर इसने ये आस्की वैल्यू लिया, और ये आस्की वैल्यू न्यूमेरिकल होने के कारण देखो इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पे भी इसके साथ कंपैरिजन, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे सी एच प्लस 32 एंड सी एच माइनस 30, दैट मीन्स ये किस में आ रहा है, कैलकुलेशन में भी पार्ट ले रहा है। कैलकुलेशन अदर देखो टेस्ट के साथ कैलकुलेशन, नंबर का कैलकुलेशन हो सकता है क्या, a+2 हो सकता है नहीं, जब तक a में कोई वैल्यू नहीं होगा। ये अगर वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है देन a+2 करेक्ट है, लेकिन जब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं होगा डायरेक्टली तुम a से स्ट्रिंग जैसे यूज होता है ना, इस तरह से उसको साथ हो सकता है क्या, तुम्हारे नाम के साथ नंबर ऐड हो सकता है क्या, नहीं। हाँ अगर तुम्हारे नाम कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी देखो सी एच, इससे पता चल रहा है सी एच जो होल्ड कर रहा है ए बी सी डी, दे आर जस्ट कंसिडरिंग एज सम वेरिएबल ए बी सी डी, क्योंकि वो सारे के सारे ए बी सी डी का क्या है, उसमें स्टोर किया हुआ वैल्यू है, उसमें असाइंड वैल्यू मतलब स्टोर किया हुआ, बोलो जिस वैल्यू को वो लेके आ रहा है, जिसके कारण वो कंपैरिजन में आ पा रहा है ना। ये आस्की का काम ऐसे ही होता है, इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अभी हम अगर इसमें कोटेशन मार के काम करते हैं, कोई कोटेशन लगा देते तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता। कैरेक्टर कांस्टेंट जब बनेगा तब उसमें पॉसिबल नहीं होगा, इसमें पॉसिबल हुआ, लेकिन जब कैरेक्टर कांस्टेंट बनेगा तब नहीं होगा। अगर एरे बनाएंगे तब नहीं होगा, एरे हिसाब से अगर काम करते हैं तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि एरे में यहाँ क्या हो जाता है, एस हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग जब बनेगा तो पॉसिबल नहीं है। और स्ट्रिंग कब बनता है, कब किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग में हम लोग ले जा सकते हैं, जब वो तभी ये पॉसिबल है, जब हम लोग किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग तभी बना सकते हैं जब उसमें हम लोग कोटेशन यूज़ करेंगे। कोटेशन के अंदर अगर कोई ये लिखेगा तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रिंग, क्या होगा, ये स्ट्रिंग। ओके एक्चुअली नाम स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट, यहाँ क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट, तो ये कैरेक्टर फिक्स्ड हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। अब इसमें स्ट्रिंग है मतलब इसमें कोई नंबर वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का बात है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने करोगे उतने ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा ये सारा। तो ये फंक्शन समझ में आ गया, ओके फाइन। अब हम लोग दूसरे फंक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग, देखो उसके बाद वाले में आ जाओ, ये हो गया एक इसका 1, इसमें देखो वाइड डिस्प्ले का फंक्शन जस्ट तुम लोग को टच करा के जा रहा है, सब टाइप है, तुम लोग खुद पढ़ लेना, ये सब इतना करने का ज़रूरत नहीं है। वाइड डिस्प्ले प्रिंट से आई विन, मतलब वाइड जब लिखोगे रिटर्न का ज़रूरत नहीं है, जब इस तरह का कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट आएगा जो प्रिंट आउटपुट पे देना है, जो रिटर्न कुछ नहीं करना है, वहाँ पे तुम वाइड का इस्तेमाल करो। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पैरामीटर पास किया है। फिर देखो ये फान ए यहाँ पे आया, इसमें
दूसरा वेरिएबल लिया b इक्वल्स टू 60। जब रिटर्न किया तो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये 30 लिया था, b 60 लिया। जब यहाँ मारा ये ने जो वैल्यू b को दिया, हाँ इसका पार्ट यहाँ बाकी है, ये देखो b में जब आया तो b की इक्वल्स टू 60 दिया, तो देखो क्या आया, ऊपर में 60 नीचे 30, क्या हुआ, एक दूसरे को वैल्यू दे दिया है। ये देखो ध्यान से देखना, इस फंक्शन में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ये इस पार्ट को ले लेते हैं, तो ये इसमें देखो अब इसमें और एक स्टेटमेंट जोड़ना होगा लास्ट में, और वो स्टेटमेंट होगा ये, हाँ इसमें इसको जोड़ना है, तो इसको हम लोग यहाँ से ले लिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं फटाफट होने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को टाइम शॉर्ट है, अभी एग्ज़ाम का डेट पड़ने वाला है। ये देखो इसमें हम लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल है तुमने ये जो लिया है, अभी देखो यहाँ पे मेन, बाकी ऊपर का पार्ट तो पता ही है तुम लोगों को। इसमें मेन में जो देखो इंटीजर a इक्वल्स टू 30 दिया है ना, ये क्या दिया है, इंटीजर a इक्वल्स टू क्या दिया है, 30 दिया है। जब 30 दिया है तो इसका मतलब ये देखो, ये जो 30 ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, ये हो गया a का ये एक वेरिएबल लिया है ना। ये वेरिएबल जब लिया, ए वेरिएबल में कितना पास किया, 30 पास किया, ये 30 ए का वैल्यू हो गया। अब 30 किसका वैल्यू हो गया, ए इक्वल्स टू 30 हो चुका है, ये इसका वैल्यू हो गया। अब फंक्शन ए, जब फंक्शन ए रन कराया तो फंक्शन कॉल हो गया है। फंक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ देखो, नीचे फंक्शन है ना, ये देखो फंक्शन ए, ए लिखा, इसका मतलब तुम लोगों को पता है कि फंक्शन हैविंग पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर, ब्लैंक पैरामीटर एंड मल्टीपल पैरामीटर। उस दिन हम लोग मल्टीपल पैरामीटर किया था, ए कॉमा बी 2 पास किया था ना। आज देखो सिंगल पैरामीटर जा रहा है, वो ए का वैल्यू 30 ए के थ्रू पास किया। अब ये अपना वैल्यू किसको दिया, बी को दिया। ये जो लाइन यहाँ पे नीचे देख रहा है, ये देखो ये लाइन, इसमें क्या लिखा है, फन इज द फंक्शन नेम। अब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यहाँ पे कॉलिंग से पहले ये वैल्यू क्या हुआ, ये कॉलिंग जब होगा तभी तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कॉल हुआ है, ये देखो कॉल हुआ है। कॉल होने के साथ साथ ये 30 तो लेके किस में आ गया, ये 30 लेके किसको दे दिया, इसको दे दिया, हाँ किसको, बी को दे दिया, इंटीजर बी लिखा ना, तो ये अपना ए का वैल्यू किसके पास आ गया, बी के पास आ गया, बी 30 लेके घुसा। अब यहाँ देखो b इक्वल्स टू 60, अब ये देखो b इक्वल्स टू अगर 60 तो इसका मतलब b का वैल्यू अभी कितना हो गया, 60 हो गया है ना, b का वैल्यू 60 हो गया। और यहाँ पे देखो प्रिंट है %d b, अब वो b का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। तो इसका मतलब ऊपर में जो a का वैल्यू प्रिंट किया है, प्रोग्राम में देखो a का वैल्यू जो प्रिंट किया है, वहाँ पे क्या बोला, द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम वुड बी 60, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो गया है। पहले रन कौन हो गया, पहले रन कौन हुआ, बी रन हुआ है ना, क्योंकि वो फंक्शन जो कॉल हुआ है वो कॉल होने के बाद उसका सारा इंस्ट्रक्शन पहले रन हुआ, जिसके कारण बी में 60 घुस गया है। ए का वैल्यू उसने ले लिया था, लेकिन लेने से भी क्या है, ओवरराइट कर दिया, उसको क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, करके वो क्या किया है, बी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया। अब देने के साथ साथ वो क्या हुआ, देखो ऊपर में यहाँ 60 है, तो ऑटोमेटिकली 60 होने के कारण क्या हुआ, उसका प्रिंट आउट में भी क्या आया, 60 आया, और एयरलाइन हो गया। अब यहाँ से वो बैक करके कहाँ जाएगा, यहाँ से बैक करके फंक्शन कहाँ जाएगा, इवन ऊपर में जाएगा, और ऊपर में जाने के बाद यहाँ देखो यहाँ बी का मेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू बी को नहीं दे रहा है। यहाँ से रिटर्न अगर होता कि ये यहाँ पे अगर ये फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन ए फंक्शन ए इसके सामने अगर रिटर्न कोई वेरिएबल होता तो क्या होता, तब ये जाके क्या होता, इसका वैल्यू रिटर्न होके उसके पास आता, यहाँ नीचे रिटर्न स्टेटमेंट होना पड़ता। आप देखो रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही नहीं, इसमें है क्या रिटर्न स्टेटमेंट, नहीं है। ये देखो नो रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ से कोई रिटर्न नहीं है, नो रिटर्न। सो नो रिटर्न जब होगा
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई वैल्यू यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ बैक करके नहीं जा रहा है, या कोई ऐसे असाइनिंग नहीं है, नो असाइनिंग, ये देखो नो, जिसके कारण ये प्रिंट किया, पहले कितना प्रिंट कर दिया, 60 प्रिंट कर दिया। हाँ, बी का वैल्यू कितना है, 60, तो इसीलिए पहले प्रिंट किया हुआ, बी 60 प्रिंट हुआ। अब ऊपर में जब आया, तुमको तो पहले लगा था, पहले का प्रोग्राम में तुम लोगों ने असाइन करते थे, फंक्शन से पहले एक असाइनिंग होता था, जिसके कारण अगर यहाँ से रिटर्न किया जाता है, रिटर्न करने के साथ साथ तब वैल्यू उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, या नॉन रिटर्न। इसीलिए देखो ए का वैल्यू जो है वो चेंज है, अनचेंज्ड है, जिसके कारण वो 30 दिखा रहा है। तो इसलिए रिजल्ट में देखो नेक्स्ट आया क्या, 30। पहले एग्जीक्यूट कौन हुआ, बी, सेकेंडली एग्जीक्यूट कौन हुआ, समझ गया बात। सो इसीलिए इस प्रोग्राम में तुम लोगों को पहले वाला कोई टफ प्रोग्राम नहीं था, सिंपल था, बट आपको खाली इतना समझना है कि जो पैरामीटर पास करने से ही वहाँ चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। पैरामीटर पास करने के बाद वहाँ से रिटर्न होके आना पड़ेगा, और आने के बाद जो मेन में वेरिएबल है उसको ओवरराइट करना पड़ेगा, ओवरराइट करेगा तो ही क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसीलिए ये प्रोग्राम में ये पार्ट यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर उसके आगे का, ये सब तुम लोग समझोगे, इजी प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, कॉलिंग कन्वेंशन। आप कॉलिंग में आते हैं, यहाँ पे कुछ कन्वेंशन है, कुछ नियमावली है, जिसमें आर्गुमेंट ऑलवेज क्या होता है, माइट बी पास्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आर्गुमेंट कैसे होना चाहिए, माइट बी पास्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आर्गुमेंट माइट बी पास्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये दोनों तरफ से हो सकता है। आप इसमें देखो, सी लैंग्वेज फॉलोज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉलिंग कन्वेंशन ऐसा होता है, सी लैंग्वेज फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर। ये देखो, सब सिंपल सा है। एडवांस फीचर्स करा दिया था तुम लोगों को, उसमें रह गया था कौन सा, हाँ, कॉलिंग बाय फंक्शन बाय रेफरेंस हो रहा था। हाँ, ये पहले का कुछ चीज़ें छूट गई। आप देखो ये आया, इसमें देखो फंक्शन डिक्लेयरिंग एंड प्रोटोटाइप्स, इसमें देखो हाँ ऑलरेडी करा दिया था, ये हो गया, प्लॉटिंग का था, ये हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इसमें, स्क्वायर निकाला, ये भी हो गया था, है ना। हाँ, हो गया। हाँ, अब आ गया कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें आते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी समझा दिया तुम लोगों को पॉइंटर के हिसाब से। ये भी करा दिया। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें आई इक्वल्स टू एम्परसेंट आई, के इक्वल्स टू एम्परसेंट जे, इसमें मल्टीपल, मतलब कितना ज़्यादा, जितने ज़्यादा ये करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला प्रोग्राम में, ये देखो ये वाला प्रोग्राम में स्टार स्टार के यूज़ किया, पॉइंटर टू के वेरिएबल, तो इसको मतलब मल्टीपल एड्रेस को रख रहा है, एक के बाद एक नेस्टेड एड्रेस को रख रहा है, इसीलिए ये ऐसा हुआ। जैसे देखो जे इक्वल्स टू एम्परसेंट आई, मतलब जे इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई रखने के साथ साथ अब जे का भी तो खुद का एड्रेस है ना, तो खुद का एड्रेस किसके पास है, उसका एड्रेस देखो के पास है, मतलब जे का जो जे खुद एक पॉइंटर टाइप है, उसने लिया है आई का एड्रेस, आप उसका एड्रेस कौन रख रहा है, के रख रहा है, इसका मतलब के अंदर जे का एड्रेस रह रहा है, इसलिए उस एड्रेस के अंदर आई का भी एड्रेस है, उस आई का एड्रेस के अंदर आई का वैल्यू भी है, इसलिए तब दो स्टेप जा रहा है ना, इसलिए डबल स्टार यहाँ यूज हुआ, डबल पॉइंटर डी, हाँ पॉइंटर टाइप
जो पॉइंटिंग है ऑपरेटर वो 2 बार यूज़ किया गया है, क्योंकि लास्ट में आई का वैल्यू निकालना है ना, आई के अंदर जो वैल्यू है इसलिए। हाँ, और एक ले सकते हो तुम, अगर चाहते हो कि नहीं और एक लेके हमको देखता है। देखो के का एड्रेस रखने के लिए और एक, तब डिक्लेरेशन भी वैसा होना पड़ेगा। देखो जब तुम डबल रखने के लिए जाओगे तो डबल स्टार पॉइंटर डिक्लेरेशन में भी लिखना पड़ेगा। जब 3 होगा तो 3 स्टार देके तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये फंक्शन एक देखो, इसमें देखो स्वैपिंग वैल्यू। स्वैप वैल्यू मतलब ये जस्ट कॉल बाई वैल्यू क्या है, ये कॉल बाई वैल्यू, ध्यान से देखना, कॉल बाई वैल्यू का फंक्शन है। इसमें देखो इंटीजर a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20, ध्यान से देखना, इसी में समझ जाओगे। तो a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू कितना है 20 है। आप स्वैप स्वैप भी बोल के वैल्यू बोल के एक फंक्शन बनाया है जो इंटीजर टाइप का, इसलिए डायरेक्ट कॉल हो गया। कॉल होने के साथ साथ देखो a और b का वैल्यू ए क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया नीचे बॉडी ऑफ द फंक्शन में। स्वैप भी जो फंक्शन है उसका बॉडी में ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पे x a का वैल्यू लिया, b का वैल्यू y लिया। अब दोनों यहाँ पे t क्यों लिया जानते हो, उसको स्वैपिंग बोला है ना। स्वैपिंग के लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन चाहिए, एक टू थर्ड वेरिएबल चाहिए। जैसे देखो तुम कोई सामान मुझे देना चाहते हो और मेरा सामान तुमको लेना है, तो ऑटोमेटिकली बीच में प्रियंका को खड़ा कर दिया। तुम सामान अपना प्रियंका को दिया, हम अपना सामान तुमको दिया, क्योंकि तुम्हारा हाथ खाली होना पड़ेगा। क्योंकि मेमोरी एड्रेस, एक एड्रेस में अगर मल्टीपल वैल्यू एक के बाद एक घुसेगा तो पहले वाला वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाता है, ओवरराइट होता है, डिलीट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ और एक जन है जो वो वैल्यू को होल्ड किया। अब फिर हम तुमको दिया, हाँ वो मेरा हाथ खाली हो गया, अब प्रियंका मुझे वो वैल्यू दे दिया। समझ गया बात, इसलिए टी यहाँ पे यूज़ किया गया है। टी को देखो, टी इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू टी, मतलब पूरा का पूरा शिफ्टिंग हुआ है ना। एक्स का वैल्यू वाई के पास गया, वाई का वैल्यू किसके पास गया, एक्स के पास। ये देखो टी इक्वल्स टू एक्स लिया ना, एक्स का वैल्यू क्या था 10 किसको दिया, टी में दिया। हाँ, तो इसको एक बार हम लोग ऐसे समझते हैं। अगर इस प्रोग्राम का इस पार्ट को हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखो ऊपर से ले लेता है, हम एक बार यहाँ से ही लेता है। हाँ, अब देखो इसमें देखो क्या हुआ कि अब हम लोग अगर इसमें आते हैं तो यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना है 10, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20। अब ये जब कॉल किया तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक्स क्या किया, ए का वैल्यू ले लिया। एक्स के पास किसका वैल्यू आया, ए का वैल्यू, है ना। और वाई के पास कौन सा वैल्यू आया, बी का वैल्यू। ओके, आप दोनों वैल्यू इन लोगों को चेंज करना है। तो टी क्या किया, टी इक्वल्स टू क्या लिखा गया, एक्स। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 10 है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना था 10। तो इसका मतलब अभी टी इक्वल्स टू एक्स करने के साथ साथ 10 आ गया, किसमें 10 आ गया टी में, मतलब टी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 10, इसलिए टी का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। आप देखो क्या क्या, एक्स इक्वल्स टू वाई, क्या एक्स तो खाली हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या है वाई इक्वल्स टू कितना था 20। तो ये अभी x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 20, x कितना हो गया 20, तो x का वैल्यू 20 हो गया। और y क्या हो गया, खाली हो गया ना। y में खाली मतलब क्या, वैल्यू तो है, ओवरराइट कर सकते हैं अभी क्योंकि उसका वैल्यू दूसरे को दिया है। अब वो क्या क्या, y क्या क्या t का वैल्यू ले लिया, y इक्वल्स टू क्या लिखा t, तो y इक्वल्स टू अगर t लिखोगे तो t पे कितना था 10 था, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया अभी 10, y का वैल्यू कितना हो गया 10। तो आखिर में क्या हुआ, आखिर में x का वैल्यू एंड y का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं, दोनों का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हो गया 20 एंड y का वैल्यू हो गया कितना 10। ओके, ठीक है। तो यही काम किया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसका मतलब हम लोग अभी जब रन कराया, प्रिंट टेप मारा, ये प्रिंट टेप वाला स्टेटमेंट को ध्यान दो। ये प्रिंट टेप वाला स्टेटमेंट में क्या बोला कि भाई
परसेंट डी एंड परसेंट डी एक्स और वाई का वैल्यू, ये तो एक्स और वाई का वैल्यू आखिर में क्या आया, कैसे वैल्यू आएगा 20, 10 ऐसा आएगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं क्या आता है, इसी को हम लोग प्रोग्राम में ले जाते हैं, प्रोग्राम में करके देखते हैं तो यहाँ क्या आता है। तो इसको हम यहाँ पे मार दिया, ये देखो आ गया। ये वाला लाइन अभी रिमूव करते हैं, यहाँ पे नहीं चाहिए, हम लोग दूसरे लाइन का कर रहे हैं। अब इसको सेव कर दिया। अब इसको कंपाइल करते एक बार, अब रन कराते हैं, ये देखो आ गया x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 10। अब देखो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 क्यों हुआ। अब देखो ये यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट है नहीं है, तो जब तू ऊपर में गया तो a का वैल्यू तो वही था, b का वैल्यू वही था, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंजेस आया क्या, यहाँ पे नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग जो वहाँ पे कर रहा था, इसमें जो कर रहा था, तो इसमें जब भी प्रिंट हुआ, ऊपर में जब भी प्रिंट का बात आया, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ आया, ये सॉरी यहाँ पे जो प्रिंट का स्टेटमेंट आया, वो प्रिंट का स्टेटमेंट में देखो ए का वैल्यू क्या रहा 10 रहा, बी का वैल्यू क्या रहा, बी का वैल्यू क्या रहा, हाँ तो 20 रहा। इसलिए देखो यहाँ पे प्रिंट जब होगा तो कौन सा प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 10 20 के नीचे आएगा, सॉरी 20 10 के नीचे आएगा 10 20, है ना। ये फंक्शन से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, फंक्शन से, और ये कहाँ से आ रहा है, मेन से, ये कहाँ से आ रहा है, मेन से। ओके क्लियर, कोई डाउट है नहीं है, ओके फाइन। तो अब हम लोग इसी प्रोग्राम, इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। ओके कॉल बाय वैल्यू, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। अब हम लोग इसको एक बार हटाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इस बार रेफरेंस से करेंगे हम लोग, तो हो गया। आप देखो हम लोग इस बार रेफरेंस से करेंगे, ये देखो स्वैपिंग रेफरेंस। ओके वो वैल्यू से किया था, अब कॉल बाय रेफरेंस, अभी जो होगा वो क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस। तो उसका एग्जांपल होगा ये। इसमें देखो सेम प्रोग्राम लिया है, डिफरेंस नहीं है, खाली देखो यहाँ पे चेंज किया है। लास्ट टाइम तुम लोग यहाँ पे क्या किया था, ओनली ए कॉमा बी लिया था, इस बार यहाँ क्या लिया है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। इसका मतलब एड्रेस ऑफ ए में, ए मतलब ए में जो 10 रखा है वो 10 का एड्रेस तुमने लिया, और यहाँ बी में 20 रखा, बी का एड्रेस तुमने लिया, लेके अब यहाँ ऑटोमेटिक कॉल हुआ, क्योंकि इंटीजर टाइप है, कॉल हुआ है। कॉल होने के साथ साथ नीचे आया, यहाँ देखो इंटीजर पॉइंटर एक्स लेना पड़ेगा, क्यों, ए का एड्रेस एक्स को देना है, तो एक्स को क्या बनना पड़ेगा, पॉइंटर टाइप बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, पॉइंटर टाइप, अदरवाइज ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। चलो इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार वहाँ पे इलास्ट्रेट करते हैं, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को ले लिया। अब देखो इसमें कहाँ हम लोगों का ये हाँ, अब देखो इसमें हम लोगों को कहाँ ये बात आ रहा है। जो पहला देखो
यहाँ पे ये देखो, ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, कॉल बाय रेफरेंस, ओके, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। अब इसमें देखो ये हम लोगों ने एड्रेस ऑपरेटर क्या यूज किया, एड्रेस। तो ए का एड्रेस, बी का एड्रेस, एड्रेस रखने के लिए, जब ए और बी का एड्रेस रखने के लिए क्या करना है, ये देखो इसमें देखो पॉइंटर एक्स, हाँ, एक्स को कैसे डिक्लेयर किया, पॉइंटर टाइप इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, और पॉइंटर वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी। अब ये दोनों क्या किया, पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन हुआ है, ये देखो यहाँ पे पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन किया है, ठीक है। अब ये यहाँ तक ओके, समझ में आया, हम लोगों को पता है बात कि जब भी कोई वेरिएबल का एड्रेस को हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो हम लोगों को उसको पॉइंटर हिसाब से डिक्लेयर करना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं ले पाएगा, ओके, ये हम लोगों को पता है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, देखो वही शिफ्टिंग वाला काम होगा। अब क्या होगा, शिफ्टिंग वाला काम, यहाँ ही खेल है। देखो शिफ्टिंग में क्या हुआ, टी का इस्तेमाल हुआ, एक वेरिएबल तो टी लेना ही है, इसीलिए देखो ये टी को लिया है टेम्पोररी वेरिएबल, बट सी टी इज ए सिंपल वेरिएबल, एक साधारण वेरिएबल है, टी को कोई स्पेसिफिक दर्जा नहीं दिया गया, ना उसको तो पॉइंटर बोला गया था, तो टी को क्या बोला गया है, एक सिंपल वेरिएबल की तरह लिया गया है, इसका मतलब वो खाली वैल्यू को ही हैंडल कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टी को जब लेते हैं तो टी इक्वल्स टू क्या बोला गया है, पॉइंटर। अब यहाँ देखो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, x एक्चुअली कैरिंग व्हाट, द एड्रेस ऑफ y, सॉरी एड्रेस ऑफ a। सो x के अंदर का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए पॉइंटिंग टू द एड्रेस व्हिच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल x। इसका मतलब पॉइंटिंग ऑपरेटर यहाँ यूज किया गया है। दिस इज क्या ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है ना, तुम लोग को याद है, तो ये ऑपरेटर है, ये सारे के साथ इसको कंफ्यूजन मत करना। ये फंक्शन कर रहा है x के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस का वैल्यू को निकालने के लिए। मतलब अगर हम यहाँ एक बनाते हैं, यहाँ x लेते हैं और x के अंदर किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना था, 10 था शायद ना, कितना था a का वैल्यू, 10। तो ये 10 यहाँ पे है, और सॉरी 10 नहीं है, इसके पास किसका वैल्यू है, इसके पास किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, एड्रेस ए, मतलब यहाँ पे एड्रेस ए है। तो ये एड्रेस ए जो है इसका जो भी है 6541 जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे घुसा हुआ है इस पे एड्रेस ए। तो एड्रेस ए रखने का मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पॉइंटर मारेंगे तो इसके सामने पॉइंटर होगा ना, ये किसके सामने होगा, ये पॉइंटर इसके लिए काम करेगा, तो इसके अंदर का वैल्यू, दैट मीन्स अल्टीमेटली तुम क्या कर रहा है, ये एड्रेस ऑफ ए, इसके अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकालना चाह रहे हो, समझ गया, इसके अंदर, इसलिए ये पॉइंटिंग ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको असाइन किया, तो इसको असाइन करने के साथ साथ हमारा क्या हुआ, असाइन करने के साथ साथ यहाँ टी इक्वल्स टू पॉइंटर एक्स हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, पॉइंटर एक्स इक्वल्स टू पॉइंटर वाई, मतलब इसके पास क्या वैल्यू आया, टी के पास क्या वैल्यू आया, टी का वैल्यू कितना हो गया, अभी टी का वैल्यू हो गया 10, टी का वैल्यू कितना है 10, ओके। और उसके बाद देखो ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में क्या हुआ, पॉइंटर एक्स इक्वल्स टू पॉइंटर वाई, इसका मतलब पॉइंटिंग एक्स, पॉइंटिंग टू द वेरिएबल एड्रेस जो लेके रखा है उसके अंदर झाँका और उसके अंदर जो पॉइंटिंग किया तो उसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हटा के उसमें कौन सा वैल्यू डाला, y का डाला। y ने किसका एड्रेस लेके रखा है, b का एड्रेस, y किसका एड्रेस लेके रखा है, b का एड्रेस, b का एड्रेस। तो b का एड्रेस मतलब उस एड्रेस के अंदर क्या है, एक वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है 20। अब वो 20 किसके पास आया, x के पास। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे x पॉइंटिंग x इक्वल्स टू y मारते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास क्या आया, इक्वल्स टू क्या आया 20,
क्या आया 20, समझ में आया। इसके बाद क्या आया 20 आया। दैट 20 किसका वैल्यू हो गया अभी, पॉइंटर पॉइंटिंग एक्स। इसमें देखो ये पॉइंटर का सिंबल है, इसके अंदर एक घुसा है, मतलब पॉइंटिंग सिंबल एक्स जो है उसके पॉइंटिंग टू द वेरिएबल एक्स, उसके अंदर जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो चुका है। समझ गया क्या हो चुका है, ओवरराइट हो गया है। अच्छा, अगर ये ओवरराइट हो गया है, अल्टीमेटली किसका एड्रेस के अंदर ये वैल्यू घुसा था, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। इसका मतलब एड्रेस ऑफ बी के अंदर जो वैल्यू था वो वैल्यू किसके पास आ गया, एड्रेस ऑफ ए के। मतलब इसके घर में तुम आ गया और तुम्हारे घर में अभी तक आया नहीं, अभी तक नहीं आया, तुम इसके घर में आ गया, मतलब इसका जो घर है उसमें प्रणाली आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, इसको भी तो कहीं भेजना होगा। ये अभी टी के पास है, ये किसके पास है, टी के पास। अब जब हम लोग y को देंगे, ये वाला स्टेटमेंट देखो, y को देंगे तो इसमें क्या होएगा, ये देखो पॉइंटर y इक्वल्स टू टी, पॉइंटिंग टू द वेरिएबल, जो एड्रेस वेरिएबल है उसमें क्या है, जो वैल्यू रखा हुआ है वो वैल्यू को चेंज किया और उसमें डाला क्या, टी। टी में क्या रखा था 10, टी में क्या रखा था 10। तो अल्टीमेटली अभी पॉइंटर वाई किसका एड्रेस था, इसका ना। तो इसमें कितना आ गया, अभी 10 आ गया, और इसमें कितना आ गया 20। अब ये दोनों का घर के लोग चेंज हो गया। अरे क्या कर रहा है, दोनों के, हाँ दोनों को चेंज किया, एड्रेस को चेंज किया ना। तो एड्रेस को जब चेंज किया तो ऑटोमेटिकली सॉरी, एड्रेस तो सही रहा, उसके अंदर का वैल्यू चेंज हुआ है ना, जिसके कारण देखो चेंज हुआ, एक्स और वाई के साथ खेल हुआ। लेकिन एक्स के पास किसका एड्रेस था, एक एड्रेस था, इसलिए एक्स के अंदर जो चेंजेस हो रहा है तो अल्टीमेटली किसके अंदर चेंज हो रहा है, ए का एड्रेस में चेंज हो रहा है। वाई के पास किसका एड्रेस था, बी का, तो वाई में जो चेंजेस हो रहा है वैल्यू का, वो अल्टीमेटली बी के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए देखो दोनों का वैल्यू इंटरचेंज हो गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें हो गया। तो रिजल्ट क्या आएगा, अभी रिजल्ट क्या बनना है, रिजल्ट इससे क्या पता चल रहा है। हम लोग अगर रिजल्ट को देखेंगे तो प्रोग्राम में एक बार देखते हैं जाके, ये प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करा के देखते हैं तो उसमें क्या आता है हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, आप देखो इसमें, हाँ आप देखो यहाँ एड्रेस में चेंज है, देखो नो रिटर्न, इज देयर एनी रिटर्न, नो। अभी तक हम कॉल बाय वैल्यू में क्या समझा रहा था, रिटर्न करना होगा तब जाके वहाँ वैल्यू असाइन होगा तो उसको प्रिंट कर पाएगा, नहीं तो फंक्शन के अंदर जो प्रिंटफ कमांड है उसी से वो प्रिंट हो सकता है ना। अगर फंक्शन में जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसमें से कोई वैल्यू को मेन में शो करना है तो आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा, ये सीखा था हम लोग। अभी देखो हुआ क्या, कुछ ऐसा रिटर्न है नहीं है भाई, हम तो घर के आदमी ही चेंज कर दिया है, एड्रेस भी तो हम चेंज कर लिया, तो तू अब रिटर्न क्या करेगा। हाँ, हम चेंज कर रहे हैं मतलब घर में चेंज हो रहा है, हम दिखा रहे हैं कि हम फंक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, क्योंकि हम तो रेफरेंस में है। किससे है, रेफरेंस है। मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि एड्रेस ऑफ प्रणाली में आज नया लड़का एक आ गया और एड्रेस ऑफ प्रणाली में जो पुराना जो लड़का था उसका भाई जो भी था वो किसी एड्रेस ऑफ ऋषा में चला गया, तो इंटरनली चेंज हो गया ना। तो ये इंटरनली जो चेंज हुआ है इससे क्या होगा, रिटर्न का कोई ज़रूरत है क्या, नहीं, वो थ्रो वैल्यू नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, एड्रेस से जा रहा है। इसलिए एड्रेस को क्या बोल रहे हैं यहाँ, रेफरेंस। क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस। आखिर में हम चाहे किसी भी फंक्शन में रहे, रेफरेंस तो मेरा वही है, घर तो मेरा वही है, कोई भी चेंजेस होगा मेरा घर में ही होगा। चाहे हम कलकत्ता में बैठ के पैसा कमा ले, मेरा घर में ही टीवी आएगा, फ्रिज भी मेरे घर में आएगा, पैसा कमा के ऋषा को नहीं देगा, मेरे घर में ही चेंज होगा, मेरा मम्मी लोग एंजॉय करेगा। मतलब अल्टीमेटली एड्रेस रेफरेंस मेरे साथ चल रहा है, कहीं पे भी जाए। समझ गए बात, यही एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है कि हम लोग निश्चिंत होकर काम करते हैं किसी भी फंक्शन में। आखिर में जाके जो रूट है, रूट का मेन में है, वो एड्रेस को लेके काम करने से वहाँ चेंज होता रहता है। इसलिए मैक्सिमम एडवांस लेवल का प्रोग्राम रेफरेंस से ही चलता है। ओके, चलो अब हम लोग इसमें रन करा के देखेंगे कि जो हम लोग इतना टाइम बतिया लिया है वो सही है या ऐसे ही बग किया ना, बग कर लिया है। अब यहाँ देखो
सेव किया था इसको, अरे कर क्या दिया, अबॉर्ट, सेव नहीं किया था यार, सेव तो किया था ना। ओके, फिर से देखता है एक बार कंपाइल करके, बार बार कर रहे हैं ना सेम प्रोग्राम में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ अब हो गया, अब आते हैं हम लोग ना, अबॉर्ट, उसको क्या प्रॉब्लम आया देखो, कहीं एरर उरर नहीं बोल रहे तो, अनएबल टू स्टार्ट करेक्टली, क्लिक ओके टू क्लोज द, ओ अच्छा इसके इसमें कुछ, चलो इसको क्लोज ही कर देता है, बेचारा फंस गया है। तो इसमें हम लोग डालते हैं फिर से इंक्लूड ओके। अब एक बार सेव करो, नया नाम देते हैं फंक्शन रेफरेंस डॉट, हो गया। देखो क्या आया, क्या आया, आया ना। लेने का टाइम में क्या लिया था वो, लेने के टाइम में देखो 10 लिया था ना, लेने के टाइम में क्या लिया 10, लेकिन जब रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया उसमें देखो 20, इसका मतलब वो जो हम लोग प्रेफरेंस से किया, लेकिन प्रीवियस प्रोग्राम में क्या हुआ था, प्रीवियस प्रोग्राम में एक्स और वाई का इंटरचेंज जरूर हुआ है, पर ए और बी का अपना वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, बिकॉज दे आर सेपरेटेड। वो हम अपना वैल्यू तुमको दिया है, इसका मतलब तुम्हारा चेंज होगा तो मेरा क्यों चेंज होगा, हाँ मेरा तो नहीं होगा, वो था कॉल बाई वैल्यू। और अभी क्या है, रेफरेंस से हो रहा है, अपना एड्रेस ही तुमको दे दिया भाई, तो तुम्हारा जो चेंज होगा तो मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट लाएगा, मेरे घर के ऊपर भी इम्पैक्ट लाएगा, मैं मेरे घर में इम्पैक्ट होने का मतलब जो तुम्हारा होगा वो मेरा होगा, बात ऐसा हो गया। तो इसलिए रेफरेंस से ये काम किया गया है। समझ में आया सबको, क्लियर है? ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक ही समझ लेता है ठीक से, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको